Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are good. So friends, today's topic is about NEP 2020, most important for all teaching exam. आपका CTET, STET, UPTET, अदर टीचिंग एग्जाम के लिए NEP जो है वो आपके 3 क्वेश्चन जो है वो हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. सो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है. वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे. अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट. सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. इसमें हम NEP की से जितने भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो CTET एग्जाम के लिए बन सकते हैं, ताकि और भी एग्जाम में जो है वो पॉइंट बन सकते हैं. सारे पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन जो होने वाला है, एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है पर्पस एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन. यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. NEP की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है. कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जा रही है और ये कब जो है वो लॉन्च हुई, इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिंदी में इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. स्पेलिंग वगैरह की आप मिस्टेक ना करें, अच्छे से है इसके फुल फॉर्म की स्पेलिंग विद स्पेलिंग आपको याद करना है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विद स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो जाए, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं कि ये लॉन्च कब हुई. दो तो क्वेश्चन आपके यहीं से हैं जो है वो कंफर्म हो गए. इसमें अब क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपकी NEP 2020 है जो वो प्राथमिक जो लेवल पर जो है वो यानी कि बच्चे को किस जो है मीडियम से जो है वो भाषा सिखा, कौन सी भाषा के द्वारा जो है वो पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, कौन सी जो है लैंग्वेज यूज करनी चाहिए हमें, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश, संस्कृत या फिर मदर टंग जो हमारी होती है मदर टंग्स को हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती. जिस भी हम कल्चर में, जिस भी बोली में, जिस भी भाषा में हम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, वहाँ से हम मदर टंग हमारे साथ जो है वो अपने आप हम सीख लेते हैं. इसके लिए हमें कोई कोचिंग वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं होती. जिस भी हरियाणा के बच्चे हरियाणवी अच्छे से सीख लेते हैं, यूपी के बच्चे यूपी की बोली सीख लेंगे. तो ये इस तरीके से जो है जो अमेरिकन लोग हैं वो इंग्लिश अच्छे से सीख लेते हैं. जो हिंदी, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है जिसकी फैमिली में, वहाँ के बच्चे जो हैं हिंदी अच्छे से जो है अक्वायर कर लेते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. मदर टंग एक ऐसी बोली है जिसको फैमिली से बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से, अपने आस पड़ोस से जो है वो ईजीली एक्वायर कर लेता है. सो मदर टंग से बच्चा है वो काफ़ी जल्दी इंटरेक्ट करके जो है वो अच्छी चीज़ों से कनेक्ट करके जो है चीज़ों को सीख लेता है इंटरेस्ट के साथ. सो मदर टंग हमारे प्राइमरी लेवल पर यूज करनी चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. यानी कि जो आपकी NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो है मूल्यांकन का जो पर्पज है वो क्या होनी चाहिए. फर्स्ट हम देखते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है. मूल्यांकन बच्चा जो कुछ सीखता है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितना उसने सीखा, क्या उसका लेवल अप हुआ, डाउन हुआ, क्या उसी लेवल पर है. यानी कि बच्चा कितना सीख रहा है और किस तरीके से सीख रहा है और क्या उसके अंतर्गत कमियाँ आ रही हैं, उसकी ये जाँच करना, ये चीज़ का पता लगाना क्या कहलाता है, आपका इवोल्यूशन कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है. सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है वो उद्देश्य है कि जो मूल्यांकन का जो है वो पर्पज क्या होना चाहिए. टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन, रटने की जो प्रक्रिया है वो NCF के द्वारा ही बंद कर दी गई थी. NCF के द्वारा भी बताया गया कि आपका जो है रोट जो आपका मेमोराइजेशन है, रटंत जो प्रणाली से बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी उसको जो है बंद कर किया जाना चाहिए. बच्चा बाल केंद्रीय शिक्षा किसके द्वारा दिया, बताया गया NCF के द्वारा जो है उसके सिद्धांत जो है वो प्रिंसिपल में जो है बताया गया. NEP भी NCF 2005 की है जो उसकी के जो है बिहाफ पे चल रही है कि उसने रटन प्रणाली को जो है रोट मेमोराइजेशन टेस्टिंग को जो है बिल्कुल नकार दिया गया है. नेक्स्ट है आपकी मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, यानी कि पुनरुत्थान व याद करने की क्षमता को नापना है, इसका जो है मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए. या फिर नेक्स्ट है टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग, यानी कि बच्चे को जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें मदद करना. या फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है टू अराइव एट पैरामीटर टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री, यानी कि जो पूरे जो ऑल ओवर जो देश है यानी कि उसके साथ बच्चों की तुलना के मापदंड को जो है वो बताना. ये जो है NEP का उद्देश्य. तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट C, यानी कि सो ऑल ओवर जो बच्चे हैं उनको सीखने में मदद मिले, यही जो है असेसमेंट का जो है वो उद्देश्य होता है. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्पेसाइज, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो किस बात पर जोर देती है, पाठ्यचर्या का लचीला होना, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैरिकुलम, यानी कि आपका जो कैरिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है उसके अंतर्गत जो है रिजिड जो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग जो है उनको कम ज़्यादा करके जो है वो सिखाया जा सके जो है वो
फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि बच्चे का जो इंटरेस्ट बना रहे। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कैरिकुलम, यानी कि जो आपका कैरिकुलम होता है उसका मानकीकरण करना। या फिर नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन यानी कि पाठ्य पुस्तकों का संदर्भीकरण करना। या फिर रोट मेमोराइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तकों को रटना। ये फिर नेगेटिव में चला गया। तो आपका जो हमारा राइट जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा कि फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कैरिकुलम, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेबस को जो है वो कम ज़्यादा ना करके बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो रिजिड जो प्रवृत्ति होगी तो बच्चा बोरियत फील करेगा और उसका इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। सो हमें ऐसा नहीं करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसी बात पर जोर देती है कि सिलेबस में जो है क्या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द प्रोग्रेस कार्ड ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिकेटेड टू द पेरेंट वुड बी, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो तहत है कि बच्चे का जो प्रोग्रेस होता है, जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें कम्युनिकेटेड यानी कि अभिभावकों को दिया जाए। वो क्या होना चाहिए उसमें, यानी कि क्या जो है वो दर्शाया जाना चाहिए। बेस्ड और नॉन रेफरेंस टेस्टिंग, यानी कि वो नॉन रेफरेंस टेस्टिंग पर आधारित होना चाहिए। या फिर बेस्ड ऑन कैटेगरी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, यानी कि जो है वो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग पे बेस होना चाहिए। या फिर ए रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन कंपेरिजन टू क्लासमेट, यानी कि क्लासमेट जो होते हैं उनके जो सहपाठी होते हैं उसके साथ कंपेयर करना चाहिए। तुलना जो है वो किसी के साथ भी बच्चे की जो नहीं करना, तो ये नेगेटिव फॉर्म में चला गया। नेक्स्ट है ए रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस एज वेल एज अ यूनिकनेस, हर बच्चा हर व्यक्ति यूनिक होता है। ये किसके द्वारा कहा गया है, यूनिक जो है वो गाल्टन के द्वारा कहा गया कि हर व्यक्ति जो है अपने आप में जो है वो यूनिक जो है वो विशेषताएं रखता है। तो हर बच्चा यूनिक होता है तो उसकी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। उसकी प्रगति जो होती है, उसकी विशिष्टता जो होती है, उसकी यूनिकनेस, उसकी प्रोग्रेस को जो है किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। उसकी रिपोर्ट कार्ड में उसको यूनिकता को दर्शाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू इंश्योर रिटेंशन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज इस कैरिकुलम एंड पेडागोजी शुड बी, यानी कि जो है वो वांछित जो बच्चे होते हैं जो जिनकी सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती, उन बच्चों को किस तरीके से जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो शिक्षा देनी चाहिए। स्टैंडर्ड सेंटर्ड अकॉर्डिंग एग्जाम, यानी कि है परीक्षाओं के पर केंद्रित जो बच्चे को उन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। या फिर सेंटर्ड अकॉर्डिंग अराउंड टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए। या फिर इंगेज एंड कॉन्टेक्सुअल, यानी कि बच्चे को इंगेज करना चाहिए। कॉन्सेक्शन लगन, यानी कि समावेशी सभी बच्चों के साथ जो उन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत जो बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। या फिर आपका स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म, यानी कि बच्चे में मानकीकृत या एक रूपता के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसको बढ़ावा देती है कि बच्चे को इनकरेज करना चाहिए एक साथ सभी के इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत जो बच्चे को वो शिक्षा देनी चाहिए। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द पर्पज ऑफ द असेसमेंट एज पर एज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो किसकी जानकारी देता है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमें जो बच्चे का मूल्यांकन क्यों करना चाहिए, किसकी इसकी जो आवश्यकता जिसकी नीड जो है वो क्यों पड़ी। हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम के अंदर इन और आउट, यानी कि क्लासरूम के बाहर और जो अंदर जो बच्चे को सपोर्ट कर सके, बच्चे की जो हेल्प कर सके। या फिर आपकी जो है कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद हर क्लासमेट, यानी कि बच्चों की जो है उसके परफॉर्मेंस की उसके पीयर ग्रुप जो होता है उसका स्टूडेंट जो क्लासमेट होता है उसके साथ तुलना करना। तुलना जो एक नेगेटिव फॉर्म में चला गया, तो हमारा टैग वर्ड इस तरीके से जो मदद करते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। सो सीटेट के पॉजिटिव और नेगेटिव जो टैग वर्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप जो है टाइम को भी सेव कर सकते हैं और ऑप्शन एलिमिनेट करने में जो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जो है मैं उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई होप आपने प्लेलिस्ट को चेक किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जो है लिंक को टैप करके उन वीडियो को देख सकते हैं। उनको जरूर देखना कि आपकी जो है काफ़ी हेल्प होगी। और वीडियो कैसी लगी ये फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की जो रटने की क्षमता है, मेमोराइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट को जो है उसको
दर्शाना जो है वो मूल्यांकन का उद्देश्य है अकॉर्डिंग टू एनईपी। अकॉर्डिंग टू एनईपी जो मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए कि क्लासरूम के बाहर और जो बच्चा अंदर जो गतिविधि करता है, जो एक्टिविटी करता है, उसमें बच्चे को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ये है एनईपी का जो है मेन उद्देश्य मूल्यांकन का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आई होप आपको एनईपी की जो है फुल फॉर्म तो अभी याद ही हो गई और कब लॉन्च किया गया ये भी याद, तो 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। पर्पज इंक्लूसिव एजुकेशन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड और फोर, यानी कि जो बच्चे का जो मूल्यांकन है के समावेश को प्रस्तावित करती है, यानी कि किसके समावेशी जो है वो नई एजुकेशन पॉलिसी किस चीज़ को जो है वो प्रस्तावित करती है। ग्रुप वर्क यानी कि सेल्फ असेसमेंट, समूह कार्य यानी कि जो ग्रुप में जो वर्क होता है उसको, या फिर सेल्फ असेसमेंट को, या फिर एल परियोजना या प्रोजेक्ट मेथड को, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को, या फिर आपका फोर्थ पोलियो, या फिर स्टैंडर्ड टेस्ट, या फिर आपका नॉर्म्स रेफरेंस सैटर्न रेफरेंस टेस्ट को करती है। तो आपकी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपका एंड और फोर किसको करती है, और ग्रुप वर्क होना चाहिए और स्व मूल्यांकन, ताकि जो ग्रुप वर्क करके बच्चा जो है वो क्या कर पाए, स्व मूल्यांकन, यानी कि सेल्फ जो असेसमेंट है, सेल्फ जो मूल्यांकन है वो खुद का मूल्यांकन सीख पाएगा, अपनी कमियों का पता जो खुद लगा पाए, अपना मूल्यांकन खुद कर पाए, अपनी जांच खुद कर ली। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी अंडरलाइन प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है आकलन के अंतर्निहित सिद्धांत जो है वो क्या होने चाहिए, हम देखते हैं कि जो मूल्यांकन का जो है वो सिद्धांत जो प्रिंसिपल क्या होनी चाहिए। प्राइमरी टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन आ गया, गलत होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है इनकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली, यानी कि जो केवल आ गया, ये भी जो है वह टैग वर्ड की हेल्प से आप इसको जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट का जो है डेवलपमेंट और सभी स्टूडेंट को सिखाना जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव में जा रहा है। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं कि असेसमेंट स्टूडेंट ओनली आ गया आपका नेगेटिव में आप कर सकते हैं। अगर आप टाइम जो है आपके पास बचा हुआ तो आप सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ ले, वरना आप टैग वर्ड की हेल्प से जो पेडागोजी है वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा कि हमारा हम एक ऑल स्टूडेंट को देख कर ही क्या कर पाएंगे, सारे ऑप्शन हमने एलिमिनेट करके जो आंसर कर लिया। सो टैग वर्ड की वीडियो आप देखना ना भूलें, पक्का से मैं आपको रिकमेंड करूंगी उस वीडियो को आपको देख के जाना है, 2-3 बार देखेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है द शिफ्ट पर्पज ऑफ इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रस्तावित जो बदलाव है वो क्या है। मानकीकरण से लचीलापन, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इसके अंदर जो है चेंजमेंट किया गया, बदलाव किया गया। फॉर्मेटिव टू समेटिव, कई बच्चों को फॉर्मेटिव और समेटिव में कंफ्यूजन होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है स्टूडेंट जिसके अकॉर्डिंग जो यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट वगैरह के माध्यम से बच्चा जो कितना सीख पा रहा है, किस लेवल तक सीख पा, कहाँ उसके अंतर्गत कमी आ रही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और जो आपके एनुअल जो एग्जाम होते हैं वो क्या होते हैं, आपका समेटिव असेसमेंट किया जाता है एनुअल एग्जाम के तहत। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग फॉर एग्जाम, यानी कि परीक्षाओं के लिए जो आपके कॉन्सेप्ट की जो समझ बनाना, या फिर जो है मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिड, बहुविषयकता से कठोरता की तरफ जाना जो है वो क्या है, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो किया गया, चेंजमेंट किया गया। स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि स्टैंडर्ड से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है वो मेन उद्देश्य है। सो फ्रेंड्स ये थी कि आपके जो एनईपी 2020 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, बार बार प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाकर देख लीजिए, हर टीचिंग एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन बने। आई होप आपको सारे जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, आपके सारे डाउट क्लियर रह गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।